क्या आप जानते हैं कि ताजमहल बिना सीमेंट के बना है? आखिर इसका निर्माण कैसे हुआ था, या फिर ताजमहल का पत्थर कहां से आया था और इसके मिस्त्री कहां से बुलाए गए थे? आइए जानते हैं इन सभी बातों का सीक्रेट। ताजमहल तो आपने देखा ही होगा, इसका इतिहास भी लोग जानते हैं, बट ताजमहल के बारे में आज तक कई ऐसे राज हैं जिनके बारे में लोग नहीं जानते। दुनिया में बहुत सी ऐसी रोचक चीजें हैं जो लोगों के लिए आज भी रहस्य बनी हुई है। कई लोग इन चीजों के रहस्य को रहस्य रहने देते हैं, वहीं कई प्राणी ऐसे भी होते हैं जो इनकी तह तक जाकर सारे राज जान जाते हैं। ताजमहल के बारे में आज भी कई ऐसी बातें हैं जिनके बारे में लोग नहीं जानते, इसलिए आज एक नई जानकारी लेकर आपके सामने आए हैं। यकीन मानिए, इसके बारे में ना तो पहले कभी आपने सोचा होगा और ना ही कभी सुना होगा। अब सबसे पहले इस बात को जान लीजिए कि ताजमहल बनाने के लिए सीमेंट का इस्तेमाल तो बिल्कुल भी नहीं किया था। वो इसलिए क्योंकि ताजमहल साल 1631 से लेकर 1648 के बीच बनकर तैयार हुआ था। यहाँ सवाल है कि उस वक्त दुनिया में सीमेंट का आविष्कार ही नहीं हुआ था, तो फिर ताजमहल बना कैसे और इतने विशाल पत्थर आखिर रुके कैसे? तो सबसे पहले बात करते हैं कि ताजमहल का पत्थर कहाँ से आया था। ताजमहल बनाने के लिए संगमरमर का पत्थर राजस्थान राज्य के नागौर जिले में स्थित मकराना गांव से लाया गया था और यह पत्थर हाथियों द्वारा खिंचवाकर आगरा तक पहुंचवाया गया था। पूरे भारत में मकराना नामक गांव सर्वाधिक संगमरमर उत्पादित करता है। मकराना के अंदर संगमरमर ज्यादा होने के कारण राजस्थान के लोग प्राय संगमरमर को ही मकराना के नाम से जानते हैं। आखिर इसको बनाने के लिए मिस्त्री कहां से आए थे? तो इस अद्भुत चीज को बनवाने के लिए बगदाद और तुर्की से कारीगर बुलाए गए थे। माना जाता है कि ताजमहल बनाने के लिए बगदाद से एक कारीगर बुलाया गया था जो कि पत्थर घुमावदार अक्षरों को तराश सकता था। इसी तरह बुखारा शहर से कारीगर को बुलाया गया था जो संगमरमर के पत्थर पर फूलों को तराशने में एक्सपर्ट था। और गुंबदों का निर्माण करने के लिए तुर्की के इस्तंबुल में रहने वाले दक्ष कारीगर को बुलाया गया था और मीनारों का निर्माण कराया गया था। अब जानते हैं कि बिना सीमेंट कैसे किया गया ताजमहल का निर्माण। दरअसल बात ऐसी है कि उस दौर में जब सीमेंट नहीं था, तब प्राचीन इमारतों को बनाने के लिए एक खास पेस्ट का इस्तेमाल किया जाता था। ताजमहल बनाने के लिए भी इसी पेस्ट का ही इस्तेमाल किया गया था। पत्थरों को आपस में चिपकाने के लिए गुड़, पतासे, बैलगिरी का पानी, उड़द की दाल, दही, जूट और कंकर को मिक्स किया गया था। इसके बाद उसे चूने के पानी में मिलाया जाता था। इस तरह से 1 सेंटीमीटर सॉलिड मटेरियल तैयार करके ताजमहल जैसी इमारतों को तैयार किया जाता था। कितनी आश्चर्यजनक बात है कि इस देसी जुगाड़ से ऐसी बड़ी बड़ी बिल्डिंग इमारतें तैयार की जाती थी और आज तक वे इसी मजबूती से टिकी हुई है। तो कुछ इस प्रकार ताजमहल को बिना सीमेंट के तैयार किया गया था। आप ताजमहल के बारे में क्या क्या जानते हो, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।